हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो या तो सीबीएसई में पूछे गए हैं या पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हमें अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। ठीक, क्या साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 होती है? बिल्कुल होती है। कब होती है? साइन 30 पे। तो 1/2 के बदले हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट हमारा दे रखा है कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। कॉस की वैल्यू कभी 1/2 होती है? बिल्कुल होती है। कब होती है? कॉस 60 पे। तो 1/2 को रिप्लेस करते हैं हम कॉस 60 डिग्री से। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन साइन तो है, अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी? 30 डिग्री। तो लिखते हैं हम अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। और यहाँ पे कंपेयर करें तो बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? बीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो 60 डिग्री निकलेगी। ठीक है, हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है 4 tan थीटा इक्वल टू 3। तो इससे tan थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? ये निकलेगी 3/4। तो या तो हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल से tan की वैल्यू डाल के पाइथागोरस का यूज़ करके साइन और कॉस निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू डालकर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं जो कि ज़्यादा आसान है। वो क्या है? देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस का कॉस थीटा। ठीक, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ठीक है, हम ऊपर नीचे दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या बन गया? 4 sin थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम नीचे भी डिवाइड करते हैं। 4 sin थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने ऊपर नीचे कॉस थीटा डिवाइड कर लिया। तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया हमारा 4 साइन बाय कॉस होता है tan थीटा, और यहाँ पे एक कट जाएगा तो क्या है? खाली 1 आएगा। अब यहाँ पे नीचे क्या बचा? यहाँ पर भी हमारे बचा 4 tan थीटा प्लस का ये भी कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। नाउ पुट tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो हम डाल देते हैं 4 इंटू 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 3/4 प्लस का 1। तो ये 4 से 4 भी कट गया, यहाँ भी 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा? 3 माइनस 1 यानी कि 2 बचा है, और 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो गया। ये और सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 1/2 जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये 2020 में आया हुआ दिल्ली में बेसिक क्वेश्चन है। तो अभी हमने सीखा tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये 3/5 आएगी। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। तो लिखते हैं हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5
साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या बन गया? तो ये हमारा बन गया 5 tan थीटा -3 अपॉन 4 tan थीटा और प्लस का 3। ना पुट tan इक्वल टू 3/5, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे। तो देखिए 5 इंटू 3/5 माइनस का 3 होल अपॉन 4 इंटू 10 की वैल्यू क्या 3/5 प्लस का 3। ठीक, अब देखिए ये से कट गया तो क्या बचा ऊपर में 3 - 3 अपॉन 12/5 प्लस का 3। देखिए 0 अपॉन समथिंग आ रहा है, ठीक है, 0 अपॉन समथिंग आएगा तो कुल मिलाकर इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है हमारे पास 1 प्लस का कॉस ए और यहाँ लिखा है 1 माइनस का कॉस ए। ठीक है, एक बार ए प्लस बी की फॉर्म में दे रखा है और एक बार ए माइनस बी की फॉर्म में दे रखा है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें पता है। तो मैं लिखता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर। ठीक, ओके। अब देखिए ध्यान से, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से? ये निकलती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। तो क्या साइन की वैल्यू कभी भी √3/2 होती है? बिल्कुल होती है। कब होती है? साइन 60 पे। तो हम √3/2 केवल लिखते हैं साइन 60। अगर हम दोनों साइड कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 60 डिग्री मिल जाएगी। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है सेक ए की वैल्यू। ठीक, यानी कि सेक और ए की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 2। ये और ये हमारा क्या निकल गया? आंसर। ठीक है, पहले हमने ए निकाला, ए 60 निकला और सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो हमारा आंसर 2 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रूव दैट दिस इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, साइन हो या फिर यहाँ पे कॉस हो, हमेशा रैशनलाइज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर भी रैशनलाइज करेंगे और हमारा आंसर देखिए कितनी आसानी से आएगा। हमारा जो क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। तो रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब क्या है? जो भी यहाँ पे साइन है जस्ट उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अगर यहाँ प्लस का दे रखा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? माइनस का यूज़ करेंगे। तो 1 माइनस का साइन थीटा और यहाँ डिवाइड भी सेम चीज़ से करेंगे 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है? ये 1 माइनस साइन है, यहाँ भी 1 माइनस साइन है, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है ए प्लस का बी और यहाँ लिखा है ए माइनस का बी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो टोटल को हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम सेपरेट करते हैं, 1 अपॉन कॉस, ठीक, और दूसरा लिखते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है? ये हमारा सेक थीटा होता है। और साइन बाय कॉस क्या होता है? ये हमारा
tan थीटा होता है और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, तो इसको भी हम रैशनलाइज करके बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा, इसको रैशनलाइज करते हैं। 1 प्लस का साइन थीटा और यहाँ भी 1 प्लस का साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा और यहाँ भी 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे में क्या है, a माइनस का b, a प्लस का b। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बिल्कुल सेम 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, इसको हम पूरा पूरा लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर के हम डायरेक्ट लिखते हैं होल स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही लिखते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अंडर रूट भी है, स्क्वायर भी है, हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ भी क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, या तो उसको आप डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे मर्जी कर, डायरेक्ट मैं एलसीएम ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 माइनस का साइन थीटा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, ये हमारे पास बचा कितना, 1 और 1 यहाँ पे 2 अपॉन में कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 2 सेक थीटा होता है, और यही जो है हमें प्रूफ करना था। ठीक है, 2 सेक थीटा जो है हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 4 शो दैट tan ए की वैल्यू ये होगी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए 7 साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है, 3 कॉस स्क्वायर है, यहाँ लिखते हैं 3 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4। ठीक, तो हमारा देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, प्लस का ये 3 साइन स्क्वायर ए और ये 3 कॉस स्क्वायर ए है, हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमें पता ही है, एक आइडेंटिटी बन चुकी है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू 4। तो 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ गया, 4 माइनस 3, यानी कि 1 आ गया। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, वो निकलेगी 1 अपॉन 4। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 1 अपॉन 4, तो क्या निकलेगा इससे, 1/2 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, साइन ए की वैल्यू 1/2 आई है, और 1/2 को वो होती है साइन 30 डिग्री पे, तो 1/2 को हम रिप्लेस करते हैं साइन 30 डिग्री से। अब हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं, साइन को दोनों साइड कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 30 डिग्री। ठीक, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि tan a इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 होगा। तो a को रिप्लेस कीजिए tan 30 से, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 3 होती है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकाली और a की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, इससे हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ tan a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3
एंड टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3, फाइंड ए एंड बी। हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है, ये गिवन है। देखिए ध्यान से, तो लिखा है हमारे पास टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक, तो देखिए टेन की वैल्यू 1/√3 कब होती है? ये होती है हमारी tan 30 पे। तो 1/√3 को हम रिप्लेस करते हैं tan 30 डिग्री से। दोनों साइड हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आया a माइनस का b इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है? एक दे रखा है हमारे पास tan a प्लस b इक्वल टू √3। तो tan की वैल्यू √3 कब होती है? ये होती है 60 पे। इसको रिप्लेस करते हैं हम tan 60 के साथ। दोनों साइड कंपेयर कीजिए, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया। दिस इज माई इक्वेशन 2। ठीक है, अब दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अब तो आपको बहुत आसान हो गया, क्वेश्चन आपको आता ही है। 2a इक्वल टू कितना हो गया? 90। तो a की वैल्यू कितनी निकली? 90/2 यानी कि 45। तो a इक्वल टू 45 डिग्री है। किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। ठीक है, मैं जैसे मान लीजिए इक्वेशन 2 में डालता हूँ, तो a प्लस का b इक्वल टू 60 है। ठीक, तो a के बदले लिखिए 45 प्लस का b इक्वल टू 60, और b की वैल्यू कितनी आ गई? 60 माइनस का 45 यानी कि 15। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot b एंड sec a माइनस cosec b। ठीक है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो भी हमने जैसा करा। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है? साइन 90 डिग्री पे। ठीक है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो साइन 90 लिखते हैं इसके बदले। दोनों साइड कंपेयर कीजिए, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? हमारे पास आई 90 डिग्री। ठीक, दूसरा हमारे पास दे रखा है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो tan की वैल्यू √3 कब होती है? 30 डिग्री पे। तो इसको लिखिए tan 30 डिग्री। दोनों साइड कंपेयर करते हैं, तो a माइनस का b कितना आ गया? 30 डिग्री। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और अब हमारे पास नई इक्वेशन आई a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। दोनों को ऐड करते हैं, तो 2a इक्वल टू 120, और a इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 120/2 यानी कि 60 डिग्री। दूसरा हम b की वैल्यू निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है tan a प्लस cot b, हम इसको सॉल्व करते हैं। tan a प्लस cot b, तो देखिए tan a हमारा कितना है? 60 डिग्री, और cot b, तो cot b कितना है? 30 डिग्री। tan 60 कितना होता है? ये होता है हमारा √3, और cot 30 ये भी √3 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2√3। ठीक, सेकंड पार्ट है हमारा sec a माइनस cosec b। तो sec a हमारा कितना? 60 डिग्री है, माइनस cosec b भी हमारा 30 डिग्री है। तो हमारा जो sec a 60 कितना होता है? तो sec 60 जो है हमारा 2 होता है, और cosec 30 भी हमारा 2 होता है। तो 2 में से 2 माइनस करें तो हमारा आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रूफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है, हम इसमें अपनी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो देखिए a क्यूब
प्लस बी क्यूब, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार छोटा ब्रैकेट लगाना है और जो भी लिखा है सेम टू सेम उतार दीजिए ए प्लस बी, एक बार बड़ा ब्रैकेट लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए जो भी यहाँ पे साइन होगा उसका अपोजिट साइन यूज़ करना हमेशा, तो माइनस का ए बी, ये हमारी आइडेंटिटी होगी। तो एक बार छोटा ब्रैकेट लगाते हैं हम यहाँ पे, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक। बड़े ब्रैकेट में देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और होल अपॉन क्या गिवन है, ये है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखिए ध्यान से, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा तो कट गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमारी आइडेंटिटी है 1 होती है, तो हम इसके बाद लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बस ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।